कॉलेज खत्म हुआ, लोगों की नौकरियां लगने लगी, कईयों की लग गई, कईयों की लगने वाली थी, लेकिन मुझे तो खुद का बिजनेस करना था। पर दुकान खोलने के लिए ना चाहिए पैसा और चाहिए अनुभव। वो दोनों तो मेरे पास था नहीं। और ये कुछ उस तरीके का था कि अभी दूध पीते बच्चे को एकदम से बल्ला थमा दिया जाए और कहा जाए कि मार छक्का। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। कई बार हम कुछ घरों में जाते तो वहां से हमको धक्के देके निकाल दिया जाता, कई बार काफी जलील भी होना पड़ता, कई बार ऐसा लगता था कि ये क्या कर लिया, ये तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, इससे अच्छा तो कोई जॉब ही कर लेता। लेकिन उसके बाद सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह के लोगों के बीच रहते हैं, यहां ना सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। लड़का अगर पढ़ाई लिखाई में अच्छा है तो बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, आईएएस या आईपीएस अफसर बनेगा। लेकिन अगर लड़का पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो भैया भगवान ही मालिक है, ना जाने इसका क्या होगा। तो कुछ इसी तरीके के मिडिल क्लास बैकग्राउंड से मैं भी आया हूं, और इस बैकग्राउंड से निकल के अपने दम पे एक मुकाम हासिल करना आसान नहीं होता। लेकिन सब कुछ आसान हो जाता है अगर आप में जोश हो और साहस हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा, फिनोलॉजी वेंचर्स का फाउंडर एंड सीईओ, और मैं आज आपके सामने आया हूं अपनी कहानी सुनाने। मेरी कहानी की शुरुआत होती है रायपुर छत्तीसगढ़ से, जहां मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की। पढ़ाई लिखाई की तो मैं क्या ही बात करूं। यूं समझ लीजिए कि बस हर रोज ये डर रहता था कि कहीं कुछ टीचर मुझसे पूछ ना ले, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मुझे कुछ नहीं आता है। यूं समझ लीजिए कि क्लास में अगर 50 बच्चे हैं ना, तो मेरा रैंक 50वां ही रहता था, और हमेशा डरा सहमा रहता था। किसी से बात करने से डरता था कि मैं बात करूंगा और शायद कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। एक दिन टीचर ने बुक के एक चैप्टर में से बारी बारी से सबको एक एक पार्ट पढ़ने के लिए बोला। ये सुनते ही मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा, काफी डर लगने लगा। मैं बार बार उस पार्ट की प्रैक्टिस कर रहा था जो मुझ पे आने वाला था, और उस समय मैं अक्सर हकलाता था, अटक जाता था, तो मुझे डर था कि लोग मेरा मजाक ना उड़ाए। मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की इससे पहले कि मेरी बारी आए। फिर मेरी बारी आई। मैंने एक लाइन पढ़ना शुरू ही किया था और टीचर ने मुझे अचानक से डांटा और कहा, इतना गंदा भी कोई पढ़ सकता है क्या? ये किस तरीके से पढ़ रहे हो, बैठ जाओ। मेरी आंख से आंसू आने लगे। बहुत बहुत डर लग रहा था। क्लास में काफी लोग हंस रहे थे। उस दिन मन में मैंने ये ठाना कि एक दिन कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। लेकिन वो पढ़ाई के थ्रू तो हो नहीं सकता था, पढ़ाई तो अच्छी चल नहीं रही थी। और आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे जाके कोई छोटा मोटा खुद का बिजनेस कर सकते हो या कोई दुकान खोलनी पड़ेगी। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। मैंने सोचा कि चलिए दुकान ही खोलते हैं। लेकिन सोच तो लिया कि दुकान खोलनी है, पर था मैं 10 साल का। तो अब 10 साल की उम्र में किस चीज की दुकान खोली जाए? तो पहले ये काफी ट्रेंड भी था ना, बच्चे कॉमिक्स पढ़ते थे काफी, तो कॉमिक्स का कलेक्शन मेरे पास बहुत अच्छा था। और कैसी कॉमिक्स, नागराज, फैंटम, चाचा चौधरी और ना जाने क्या क्या। तो सोचा चलो इस ट्रेंड पे मैं भी कूद पड़ता हूं, एक अपनी कॉमिक्स की किराए की दुकान मैं भी शुरू करता हूं। तो सोचा नहीं था कि कितनी मुश्किलें आएंगी और कितना कुछ सीखने को मिलेगा। कई बार हम कुछ घरों में जाते तो वहां से हमको धक्के देके निकाल दिया जाता, कई बार काफी जलील भी होना पड़ता, तो उस समय बुरा लगता। लेकिन कुछ महीनों में इसका फायदा यह हुआ कि रोज हम कितने ही नए घरों में जाते, उन्हें अपनी कॉमिक्स बेचने की कोशिश करते। इसके कारण मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया, और रोज लोगों से बात करते करते मुझ में बोलने की कला आ गई। तो जो 2 मेजर कमजोरियां थी मुझ में, आत्मविश्वास और बोलना नहीं आना, वो दोनों चीजें इस कॉमिक्स की दुकान के कारण ठीक हो गई। और इतनी ठीक हो गई कि मुझे स्कूल की तरफ से डिबेट कॉम्पिटिशन्स में भेजा जाने लगा। अक्सर कई सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जीतने लगा। तो जो लड़का कभी क्लास में जरा सा बोलने से भी डरता था, अब वो बोलने के लिए जाना जाने लगा। घर वालों को भी लगा कि पढ़ाई लिखाई में तो इसका कुछ हो नहीं रहा, लेकिन लड़का हमारा बोलने में अच्छा है, तो इसे वकील बना देते हैं। और अब उस लड़के के बारे में सोचिए जिसको हमेशा कहा जाता था कि इसका तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अब उसके घर वाले उम्मीद कर रहे थे कि ये वकील बन सकता है। तो उस लड़के के लिए ये बड़ी बात होगी ना? जी हाँ, बहुत बड़ी बात थी। एग्जाम दिया और एनएलयू में एडमिशन भी हो गया। तो एडमिशन तो हो गया, वकील बनने के सपने भी बुन लिए गए, लेकिन
दिमाग तो हमेशा वही था कि खुद का बिजनेस करना है, कुछ खुद का करना है, लेकिन क्या करना है ये पता नहीं था। तो एक दिन पापा के साथ एक न्यूज चैनल देख रहा था जिसमें शेयर बाजार की बातें हो रही थी, और जिस तरीके से वो लोग शेयर बाजार के बारे में बता रहे थे वो देखने में मुझे बड़ा मजेदार लगा। मैंने पापा से कह दिया, पापा मुझे भी शेयर बाजार करना है। फिर वो 2 सेकंड तक बिल्कुल साइलेंस, उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर टीवी की तरफ देखा, फिर 2 सेकंड का और साइलेंस, और फिर अचानक से पता नहीं उन्होंने क्या सोच के मुझे कहा, ठीक है, दिए तुझे 20,000 रुपए, कर जो इसका करना है। अब करना क्या था, मुझे तो शेयर बाजार की कोई समझ थी नहीं, पैसे तो मिल गए थे लेकिन पता नहीं था कि इसे लगाना कहां है। और ये कुछ उस तरीके का था कि अभी दूध पीते बच्चे को एकदम से बल्ला थमा दिया जाए और कहा जाए कि मार छक्का। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मुझे पता नहीं था क्या करना है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ हजार रुपए लगाकर टीवीएस मोटर्स का शेयर खरीद लिया। और वो भी इसीलिए क्योंकि उसके कुछ दिनों पहले ही मुझे टीवीएस का एक स्कूटर मेरे जन्मदिन पे पापा ने गिफ्ट किया था, तो मुझे उससे बड़ा लगाव था, तो मैंने पहला शेयर भी उसी का। और अब इसे लक कहिए या कुछ और, मैंने टीवीएस मोटर्स के 5,000 रुपए के शेयर्स खरीदे थे और कुछ एक साल में ही उनका दाम 8-10 गुना बढ़ गया। मेरे 5,000 रुपए 50,000 रुपए हो गए और मुझे लगने लगा मैं ही हूं दुनिया का बादशाह और मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता। अरे लोग तो पागल हैं जो शेयर बाजार में पैसा डुबो देते हैं, मुझे देखो ये कितना आसान है। और यही मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, मेरा गुरूर मुझे ले डूबा। अगली कुछ कंपनियों में जिनमें मैंने निवेश किया था वो बहुत बुरी थी, मैंने खूब सारा नुकसान उठाया। तो अब मुझे समझ में आ चुका था कि शेयर बाजार उतना आसान नहीं है जितना बाहर से दिखता है, और ये देखा जाए तो जीवन की हर फील्ड के लिए सही बैठता है। हम किसी भी फील्ड में बिना परिश्रम के, बिना घंटों अभ्यास किए सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो शेयर बाजार भी वैसे ही था, घंटों सालों पढ़ाई करने के बाद, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के बाद आप उसे सीख पाते हैं। क्योंकि लक है ना, एक बार चल सकता है, 2 बार चल सकता है, लेकिन लगातार अगर लंबे समय तक सफलता चाहिए तो वो तो मेहनत से, खुद की नॉलेज से ही मिल सकती है। तो खैर मामला इस तरह चलता रहा, कॉलेज खत्म हुआ, लोगों की नौकरियां लगने लगी, कईयों की लग गई, कईयों की लगने वाली थी, लेकिन मुझे तो खुद का बिजनेस करना था, खुद की दुकान खोलनी थी। लेकिन वो दुकान ऐसी नहीं जहां सिर्फ सपने बेचे जाएं। मुझे मेरी दुकान ऐसी चाहिए थी जहां मैं लोगों को उनके सपने पूरी करने में मदद कर सकूं। पर दुकान खोलने के लिए ना चाहिए पैसा और चाहिए अनुभव, वो दोनों तो मेरे पास था नहीं। था तो बस एक विजन कि भैया खुद का कुछ बड़ा करना है। तो बिना पैसों के क्या किया जा सकता है, और ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए भी हो सकता है। तो बिना पैसों के मुझे लगा किया जा सकता है यूट्यूब, वेबसाइट या ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग में 2011 में ट्राई कर चुका था और बुरी तरीके से फेल हो चुका था। तो इस बार पता था कि YouTube और वेबसाइट ही करना है। तो YouTube और कई अलग अलग जगहों से मैंने थोड़ा बहुत कोडिंग सीखी, वेबसाइट बनाना सीखा, और YouTube पे तो इतने पापड़ बेलने पड़े कि पूछिए ही मत। मैंने 60 से ज्यादा वीडियोस बनाए थे और एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि एक सस्ता सा मोबाइल था जिसका कैमरा अच्छा नहीं था। तो दोपहर को जब पूरी रोशनी है तभी वीडियो बना सकता हूं, केवल उस कमरे में जहां रोशनी अच्छे से आ रही हो। और इस तरीके से 60 वीडियो बनाए थे, चेयर पे किताबें रख के, उसके ऊपर फोन को एक एंगल में टिका के। और लेकिन 60 वीडियो बनाने के बावजूद उन वीडियोस को कोई देख नहीं रहा था। सफलता थी कि उसका नामो निशान नहीं था। कई बार ऐसा लगता था कि ये क्या कर लिया, ये तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, इससे अच्छा तो कोई जॉब ही कर लेता। लेकिन उसके बाद जनवरी 2018 में पहली सफलता मिली, जब मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ। धीरे धीरे लोगों ने मुझे जानना शुरू किया। शायद मेरी जो मेहनत थी, वो जो 60 वीडियो नहीं चले थे, हर वीडियो से मैं कुछ ना कुछ सीख रहा था, मैं और आसान बनाता जा रहा था, लैंग्वेज को ऐसे करने की कोशिश कर रहा था कि शेयर बाजार या फिनेंस सबकी समझ में आए। तो धीरे धीरे शायद लोगों को वो दिखने लगा और मेरा यूट्यूब चैनल भी चलने लगा। लोग कहते हैं ना, गलतियों को छोड़कर आगे बढ़ो, गलतियों को भूलो, आगे बढ़ो। लेकिन मेरा मानना है कि अपनी गलतियों को कभी भूलना नहीं चाहिए। मुझे याद है जब वो 60 वीडियोस नहीं चल रहे थे तो हर वीडियो से मैं कोई गलती पहचानता था, कुछ नया सीखता था। अच्छा, इस वीडियो में थंबनेल अच्छा नहीं है, इस वीडियो में शायद टाइटल गलत हो गया, शायद इमेज गलत हो गई। तो हर वीडियो जो नहीं चला उन्हें मैं अपनी 60 गलतियां मानता हूं और 60 बार मैंने उनसे कुछ ना कुछ सीखा। फिर मैंने कुछ अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़ा
और हमें फिनेंस तक नहीं बल्कि लीगल की फील्ड में भी कुछ करना था। तो लीगल की फील्ड में भी हमने एक अपना वेंचर शुरू किया। उसके कुछ दिनों बाद कहानी यूं ही चलती रही और एक दिन मुझे एक इंक्यूबेशन सेंटर से फोन आया, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का इंक्यूबेशन सेंटर था। तो वहां के शख्स ने मुझे कहा कि इंक्यूबेशन सेंटर है, यहां आपको ऑफिस मिल सकता है अगर आपकी प्रेजेंटेशन अधिकारियों को पसंद आए तो। अब ये मौका तो हाथ से जाने देना था नहीं, क्योंकि ऑफिस की ज़रूरत थी, ग्रो करने की ज़रूरत थी, लोगों को हायर करके उन्हें बैठाने की जगह देने की ज़रूरत थी, क्योंकि तब तक मेरे घर के एक कमरे से ही सारा काम चल रहा था। तो ये मौका बहुत ज़रूरी था। हम आए, हमने प्रेजेंटेशन दी, थैंक गॉड अधिकारियों को वो पसंद आई और हमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिस मिला। और फिर इसी इंक्यूबेशन सेंटर से काम को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते बढ़ते आज आप सबके सामने जोश टॉक्स पर हूं और अपनी कहानी आप सबको सुना रहा हूं। हमने 4 लोगों ने इससे शुरुआत की थी और आज हम 40 लोग यहां मिलकर काम करते हैं। यह था कि हमेशा से जोश था, हौसला था कि कुछ बड़ा करना है। लेकिन एक बात और थी जो हमें यहां तक पहुंचाने में जिसने बहुत मदद की, और वो था किसी भी प्लान बी का ना होना। अक्सर कई युवा लोग सेफ खेलना पसंद करते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, लेकिन हमारे पास ना कोई प्लान बी या कोई प्लान सी नहीं था। इस कारण पूरा फोकस, पूरी मेहनत और पूरा डिटर्मिनेशन सिर्फ इस एक प्लान को सक्सेसफुल बनाने के पीछे लगाना था कि फिनोलॉजी को बड़ा बनाना है, लोगों को कुछ अच्छा देना है। तो किसी प्लान बी का ना होना भी हमारे सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। थैंक यू सो मच। ये थी मेरी कहानी। मेरी जैसी और बहुत सारी कहानियां आपको मिलेंगी जोश स्किल्स पे, जहां कहानियों के साथ साथ आप सीखेंगे जिंदगी के इम्तिहान में आगे बढ़ना भी। धन्यवाद। 1 मिनट ठहरिए, वीडियो को बंद मत करिएगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करके अपने करियर और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक कॉन्फिडेंट और डायनामिक पर्सनैलिटी के क्या सीक्रेट्स होते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि पैसों से पैसे आखिर कैसे कमाया जाए? अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब हाँ है, तो जोश टॉक्स के पास हमारे लिए एक सुझाव है। जोश टॉक्स हमारे लिए लाया है जोश स्किल्स ऐप, जहां पर डिटेल्ड और इंटरैक्टिव कोर्सेज के साथ हम विभिन्न टॉपिक्स को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और तो और जोश स्किल्स ऐप पर ऐसे 50 से ज्यादा कोर्सेज हैं जिन्हें देश के जाने माने एक्सपर्ट्स ने बनाया है, और वो हमें डेली वीडियो लेसन्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट्स और पीडीएफ नोट्स के साथ सिखाएंगे। जोश स्किल्स ऐप पर आज 1,20,000 से ज्यादा लोग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर स्किल्स जैसे अलग अलग विभिन्न टॉपिक्स को सीख रहे हैं और अपने अगले जॉब और अपनी जिंदगी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपने करियर गोल्स को अचीव करें और जिंदगी में कुछ बड़ा करें, तो आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और अपने पहले कोर्स की शुरुआत करें। आपसे कोर्स में मुलाकात होगी।